जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 33 यानी कि 183 डे का 33 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा फिर से भाई 2023 IIT JEE एडवांस ओके 2023 क्वेश्चन हमारा और डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। और लास्ट में कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हमारा क्या कंडीशन बनाएगा, मैक्सिमम मिनिमा की तरफ जाएगा या फिर क्वाड्रेटिक की तरफ जाएगा, देखते हैं किधर की तरफ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है सिंपल सा है, कह रहा है कि x² - 5 dy/dx माइनस 2xy इज इक्वल टू -2x x² - 5 होल स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर फॉर्म है, तो x² - 5 से डिवाइड कर दो। तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ये हमेशा मेरे से गलती होती है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x डिवाइड बाई x² - 5 इंटू वाई। यहाँ पे आ जाएगा 2x x² - 5 क्योंकि एक टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर कराओगे इसकी से तो p की वैल्यू आएगी -2x अपॉन x² - 5 और जो q आएगा वो आएगा 2x x² - 5। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो सबको पता है इसको इंटीग्रेट कराना पड़ेगा क्योंकि e की पावर p dx होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसको t मानोगे ये गायब होगा, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से 1/x² - 5 आ जाएगा। आप इंटीग्रेट करके निकाल लोगे, मुझे पता है एडवांस का पेपर दे रहे हो यार, तो इतना तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्यों की, किसकी बात करते हैं, सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन बताइए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है -2x था, q शायद -2x था ना, q -2x था। सो -2x x² - 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सोल्यूशन में लगाते हैं मल्टीप्लाई, तो पता ही आपको सोल्यूशन इतना तो, क्योंकि आप जानते ही हो, इतनी चीज़ तो जानते हो यार कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y अपॉन x² - 5 इज इक्वल टू -2 इंटू x² बाई 2 इंटीग्रेशन नहीं जाएगा हमारे पास, और कितना आ जाएगा प्लस c, 2 से 2 काट दो तो y इज इक्वल टू -x² y अपॉन x² - 5 इज इक्वल टू -x² प्लस c। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन और दी गई है कि x2 पे y 7 है, x2 पे y कितना है 7 है। चलो पुट करो, x2 पे y 7 वैल्यू पुट करो, तो x की वैल्यू जैसे 2 पुट करोगे यहाँ पे, मैं यहाँ कर देता हूँ, इतनी जगह पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ कि जैसे तुम x के पे 2 रखोगे y 7 हो जाएगा, तो 7 अपॉन x के पे 2 4 - 5 - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 4 प्लस c। तो जो c की वैल्यू आ जाएगी वो -3 आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ये हमारी c की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। चलो अब हमारे पास जो c की वैल्यू आ चुकी है उसको उठा के हम इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, वो आ जाएगी y इज इक्वल टू y अपॉन x² - 5 इज इक्वल टू -x² एंड -3। ओके, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x² - 5 और x² प्लस 3, बाहर ले लो माइनस। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का क्या करें सर, हमसे तो वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने कहा एक सेकेंड रुक भाई, अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो या तो इसको डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करके x की वैल्यू निकालो, ग्राफ को बनाओ, जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा जा रहा हो वहाँ मैक्सिमा करो, वहाँ मिनिमा करो, मिनिमा करो। एक तरीका और भी है, एक तरीका क्वाड्रेटिक मेथड। क्वाड्रेटिक मेथड कैसा है, x² को t मान लो, तो जब तुम यहाँ पे x² को t मानोगे तो समझना यहाँ पे आ जाएगा -t - 5 t + 3। ओके, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा t² - 2t - 15 यानी कि -t² + 2t और प्लस 15। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले करके मैं अगर आपसे एक बात बताऊं, क्या आपको याद होगा कि एक फार्मूला हुआ करता था -b/2a -d/4a, याद है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक में, याद होगा ये चीज़।
अब यहाँ पे माइनस b/2 है, b कितना है 2 है, तो -2, a कितना है, ऑब्वियस सी बात है -1 है, a कितना है अवश्य, तुम्हारे पास कितना है -1 है, तो ये -2 कॉमा d निकाल लो। तुम जैसे इसका d निकालोगे तो b² -4ac, ठीक है, तो d जो आ जाएगा वो 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64, सो -64 और a ऑलरेडी माइनस है तो कैंसिल आउट 1 कॉमा कैंसिल आउट 4,64 तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई 16, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 16 आ गई। तो इसी तरीके से हम इसका जो आंसर निकाल सकते थे वो मैंने आपके सामने निकाल दिया। चाहो तो आप डिफ्रेंसिएशन करा के मैक्सिमम इन वाला मेथड भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। समझ आया कि नहीं आया? यस 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 यस, क्लियर कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत कि नहीं? अरे तुम चाहो तो यार एक्स की वैल्यू 1 उठा के रख दो तो भी आंसर आ जाएगा, चेक कर लो ना, 1 रखोगे तो -4 एंड देयर इज 1 + 3 4 4 4 जा 16 -1 16 आ गया, है कि नहीं? तो इसी तरीके क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।